जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच, जो कि पिंक बॉल टेस्ट मैच है। एडिलेड में खेला जाने वाला है ये मैच। रोहित शर्मा टीम में वापसी कर चुके हैं, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन हो जाएंगे। दोनों टीम्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, तो क्या कुछ होने वाला है, क्या बिल्डअप है इस पूरे मैच का, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लाइव सेशन है तो आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, और जितने भी डिस्कशन है इसको और एंटरटेनिंग बनाएंगे और इफेक्टिव बनाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग ऑफ स्मॉल लीग के बेस्ट वॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको मैंने प्राइम लेवल की टीम दे दी है। अगर आप टेस्ट में फैंटेसी खेलना चाहते हैं तो उसके भी मजे उठाइए, अगर नहीं खेलना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो 5 दिन के लिए पैसा लॉक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमारे दिमाग को कंट्रोल आता है कि खर्च भी जो करना है वो दिमाग से करना है। और आपका अगर पैसा 5 दिन तक एक जगह होल्ड रहता है तो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है इन्वेस्ट करने की, वरना आपको बार बार लगेगा इस मैच को भी खेल लेता हूँ, ये मैच अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा कंट्रोल भी आना चाहिए, जो कि हमें टेस्ट मैच से मिलता है। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करते हैं सेकंड टेस्ट मैच के एनालिसिस वीडियो के साथ। क्या कुछ कवर करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हुए सबसे पहले देखेंगे हॉट टॉपिक्स, जहां बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू ये है कि टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया था और सीरीज़ को 1-0 से अपने नाम करके रखा है। ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हारता नहीं था, और वाका के पिच पे भले ही हार जाता था, बट इस न्यू ऑप्टा स्टेडियम पे नहीं हारता था, वहाँ हार चुका है। तो उनकी नाक कटी है अपने होम वेन्यू पे, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब इंडिया का वाइट वॉश हुआ था, न्यूजीलैंड करके गया था, तो हमने कितना मतलब उल्टा सीधा कमेंट पढ़े थे कि इंडिया को कितना सब कुछ सुनाया था, 3-0 कैसे हो गया, ये है वो है। तो सेम ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। विजिटिंग टीम आई, पहला टेस्ट मैच हरा के गई, और वह भी इंडिया जैसी टीम है तो हल्के में तो वैसे भी नहीं लेना था। बट इंडिया जब जब उनको हराती है उनको दिल पे चोट लगती है, तो अब वो भी कम बैक करेंगे, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमने एक अच्छा खासा मौका खोया है। क्योंकि पहली पारी में उन्होंने 150 पे ऑल आउट किया था इंडिया को, बट उसके बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, इंडिया को लीड दे गए, और उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इतनी बड़ी हार ऑस्ट्रेलिया ने कभी नहीं सोची होगी कि उनको विजिटिंग टीम देगी, बट कंपटीशन मिला उनको और पहला टेस्ट हार चुके हैं। सेकंड टेस्ट मैच एडिलेड में होने वाला है, जो कि है पिंक टेस्ट मैच। और यहाँ पे सबसे तगड़ा टाइम होता है ट्वाइलाइट वाला टाइम। अगर ये पिंक बॉल टेस्ट मैच सिडनी में होता, मेलबर्न में होता, पर्थ में ही होता, तो मैं बात बोलता बहुत आसान होने वाली है। क्योंकि अगर आप इंडियन वेदर देखो, कहीं का भी वेदर देखो, एक शाम ढलने का पैटर्न होता है। जब शाम ढल के अंधेरा होने वाला होता है तो थोड़ा ऑरेंजिश क्लाउड होता है, फिर ब्लैकिश होके ग्रेश होके ब्लैक हो जाता है। बट अगर आप एडिलेड का देखोगे, वो डार्क ऑरेंज कलर होता है। मतलब वहाँ का सनसेट बेस्ट सनसेट होता है। अगर आप वहाँ के बीचेस पे जाना कभी गए हो या फिर जाने की इच्छा रखते हो, कभी भी पॉसिबल हो ऑस्ट्रेलिया जाओ तो एडिलेड ज़रूर जाओ, कैनबरा ज़रूर जाओ। बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे जो सनसेट होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा ऑरेंजिश क्लाउड हो जाता है। और उस क्लाउड में जब लाइट इफेक्ट में आती है तो पिंक बॉल खेलनी मुश्किल हो जाती है। तो पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए एकदम परफेक्ट स्टेडियम चूज़ किया इनने, जो कि एडिलेड का, जहाँ पे और दिक्कत होने वाली है दोनों टीमों के बैट्समैन को। तो ऑस्ट्रेलिया ने, हम वैसे ही जानते हैं कि ये पूरा सीरीज़ बहुत स्मार्टली हैंडल किया है। पहला टेस्ट मैच पर्थ पे रखा था, जहाँ पे वो हारते नहीं थे। एडिलेड टेस्ट मैच पिंक बॉल यहाँ रखा है, क्योंकि यहाँ भी वो कभी हारे नहीं है। पिंक बॉल टेस्ट मैच वो वैसे भी कभी नहीं हारे। उसके बाद सिडनी जाएंगे, जहाँ विजिटिंग टीम हमेशा से फंसती है, एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलता है हमें। तो इनने पहले 3 मैच पूरे सेटअप किए थे कि हम 3-0 कर जाएंगे, बट पहले ही मैच में पटकनी मिल चुकी है। बात करेंगे टीम न्यूज़ की, फिर शेड्यूल देखेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करेंगे, देन देखेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, एंड फाइनली माय प्रोडिक्शन सेक्शन में ले लेंगे आपकी फाइनल टीम, जो कि ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम, जो कि आप देकर जाऊँगा। अगर आपको खेलनी है तो आप फैंटेसी खेल सकते हैं, वरना आप वहाँ से स्किप कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन भी देख लेता हूँ फटाफट से कि कुछ मिस ना हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इंडियन ओपनर्स पे, रोहित शर्मा के बैटिंग ऑर्डर पे, सबका डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते चलिए, क्योंकि 3,000 सब्सक्राइबर के गोल कंप्लीट होते ही आने वाला है एक धमाकेदार गिव अवे। वो भी आएगा बिग बैश लीग से, तो वहाँ से शुरुआत होने वाली है। तो देर किस बात की, फटाफट से नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक करके पहुँच जाओ, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। जहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा है, ठोक दो उसको और लाइक ज़रूर से कर देना। यह है पूरा सीरीज़ का स्केड्यूल, जहाँ पहला टेस्ट मैच पर्थ का हो चुका है, सेकंड टेस्ट मैच 6 से 10 दिसंबर एडिलेड में खेला जाएगा, थर्ड टेस्ट मैच आपको ब्रिस्बेन में दिखेगा 14 से 18 दिसंबर, उसके बाद फोर्थ टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर, जो कि मेलबर्न में होने वाला है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, बॉक्सिंग वाला ये वाला बॉक्सिंग नहीं होता है, गिफ्ट मिलते हैं क्रिसमस के, वो बॉक्सेस ओपन होते हैं तो उसको बॉक्सिंग डे बोलते हैं, ये बॉक्सिंग डे मत समझ लेना उसको। देन फिफ्थ टेस्ट मैच होता है 3rd to 7th जैन, जो कि है सिडनी में। तो ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, इंडिया 1-0 से अप है। 4-1 किया या फिर 3-0 किया तो हम WTC का फाइनल खेलने वाले हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगी हुई हैं, तो टीम इंडिया को अपना बेस्ट गेम निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी, क्योंकि 2-0 से अप हो गए तो सीरीज़ लगभग अपने हाथ में आ जाएगी, और एक एक हो गई तो थोड़ा काम और मुश्किल हो सकता है।
बात करेंगे दोनों टीमों की स्क्वाड की, तो इंडिया से शुरुआत करेंगे। रोहित शर्मा है हमारे पास, देन जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, अभिनव ईश्वरन है ज़रूर बट मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अब रिजर्व ओपनर हम जानते हैं केएल राहुल हो चुके हैं। तो कि कोई भी इंजर्ड होता है, कुछ भी होता है, तो केएल राहुल ओपनिंग करने वाले हैं। अभिमन्यु का मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा चांसेस आने वाला है। देन शुभमन गिल फिट हो चुके हैं, प्रैक्टिस मैच में अच्छे दिखे थे, प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट अच्छा खेल के आ रहे हैं। देन विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, देन सरफराज खान विकेट कीपिंग की थी, देखा था कितनी मस्ती हुई थी वहाँ पे। बहुत सारी मिसफील्ड, बहुत सारी मस्ती वाली अपील करते हुए नजर आए थे सरफराज। उसके बाद ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी एंड वाशिंगटन सुंदर। मैक्सिमम सारे प्लेयरों ने प्राइम मिनिस्टर 11 वाला प्रैक्टिस मैच खेला था। बुमराह ने बॉलिंग नहीं की थी, विराट ने बॉलिंग नहीं की थी, सारे बैट्समैनों ने बैटिंग की थी, पडिकल तक की बैटिंग आ गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे सारे बॉलर्स को प्रिपेयर करना, क्योंकि पिंक बॉल कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे भी हमने देखा आकाशदीप सिंह ने अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की। और देखना इंपॉर्टेंट होगा कि दोनों को मौका मिलता है कि किसी एक को। और सिराज तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहे थे। और हमने एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखी कि जहाँ पे अभी मनुका ओवल में जहाँ पे वार्म अप मैच हुए थे, वहाँ स्पिन को भी मदद थी। तो अगर वैसा ही मदद और वैसी ही ड्राई पिच एडिलेड की मिलती है तो इंडिया दो स्पिनर के साथ उतर सकता है। ये मैं पूरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे बताने वाला पहला इंसान हूँ कि जहाँ बोल रहा हूँ मैं ताली ठोक के एकदम डंके की चोट पे, कि दो स्पिनर खेलते हुए दिख सकते हैं आपको इन दी सेकंड टेस्ट मैच। जडेजा और वाशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इन दोनों का खेलने का, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में भी गहराई आ जाएगी। और पिंक बॉल क्या है, ट्यूब्स की बॉल प्लस पिंक बॉल जल्दी पुराना होगा और स्पिन होना शुरू होगा। और वो पिच बहुत ड्राई नज़र आ रही है, जो कि पहले विजुअल मिले हैं हमें पिक्चर के। तो दो स्पिनर खिलाए जा सकते हैं दोनों टीम्स की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड सब स्पिन करते हैं, तो वो नेथन लाइन के साथ उतर के बाकी पार्ट टाइम बॉलर यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे इनके स्क्वाड की, तो पैट कमिंस हैं, देन स्कॉट बॉलैंड, एलेक्स कैरी, देन जॉश हेजलवुड बाहर हो चुके हैं, इनके जगह पे स्कॉट बॉलैंड खेलते हुए नजर आएंगे प्लेइंग 11 में। बट यहाँ पे दो प्लेयर और ऐड हुए हैं, सीन एबर्ट ऐड हुए हैं, जो कि एक अच्छे प्लेयर हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ट्रेविस हेड, जॉश इग्लेस, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन, नेथन लायन, मिचेल मार्श, नेथन मैक्स क्विनी, स्टीव स्मिथ एंड मिचेल स्टार्क। तो यहाँ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला है स्क्वाड में, क्योंकि इनने एक चीज़ सिंपल रखी है, हर टेस्ट मैच से पहले स्क्वाड अनाउंस होगा और उसमें से प्लेइंग 11 निकल के आएगी। तो सिंपल रखा है ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि हर प्लेयरों को रेडी रहने के लिए बोला है। सबसे बड़ा सिरदर्द तो इनका ओपनिंग का है, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने देखे कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स थे प्लेइंग 11 के रिलेटेड, तो यहाँ पे पहले प्लेइंग 11 कवर करते हैं, फिर आप सभी के क्वेश्चन भी लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं होम टीम ऑस्ट्रेलिया की। तो इनके लिए ओपनिंग एक और मौका मिल सकता है नेथन मैक्सक्विनी को। बट अगर ऑस्ट्रेलिया को पिछली हार बुरी तरीके से चुभी होगी, तो हो सकता है वो ट्रेविस हेड से ओपनिंग करवाए इस मैच में, मैक्सक्विनी को बाहर बैठना पड़े। देन उस्मान ख्वाजा उनके साथ ओपनिंग कर सकते हैं, बट दोनों में दिक्कत ये है दोनों लेफ्ट हैंड हो जाएंगे। और अगर दो लेफ्ट हैंडर आ गए तो इंडिया पक्का चार पेसर के साथ खेलेगा, जहां आकाशदीप सिंह का एडिशन कर देगी टीम, क्योंकि लेफ्ट आर्म बैट्समैन को आकाशदीप सिंह से अच्छा कोई आउट नहीं करता है। हमने देखा था न्यूजीलैंड के सीरीज़ में जहाँ टॉम लेथम, डेविन कॉनवे को उनने बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो वो हो सकता है इफेक्टिवली खेल जाएँ अगर नेथन मैक्सक्विनी राइट हैंडर नहीं आते हैं ओपनिंग में। तो देन मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, इनके बारे में भी बात चल रही है कि ये फिट नहीं है, तो ब्यू वेबस्टर आ सकते हैं। बट ये बात कितनी सच है अभी इसकी क्लैरिटी नहीं मिली है, क्योंकि हम जानते हैं थोड़े र्यूमर्स, थोड़ी फेक न्यूज़ मार्केट में जल्दी निकल जाती है। ब्यू वेबस्टर को ज़रूर से ऐड किया गया है स्क्वाड में, बट मिचेल मार्श अनफिट है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरी तरीके से फिट एंड अवेलेबल थे। सारे प्रैक्टिस मैचेस देखे मैंने, सारे प्रैक्टिस सेशन देखे, कहीं ऐसा नहीं लगा कि इंजरी उनको ज़्यादा है। सेम गोज़ विद जॉश हेजलवुड, इतनी बड़ी इंजरी थी नहीं जितनी बड़ी न्यूज़ छापी गई कि जॉश हेजलवुड इज़ आउट ऑफ सेकंड टेस्ट मैच ड्यू टू साइड स्ट्रेन, इतनी बड़ी न्यूज़ बनाई गई। बट मुझे लग नहीं रहा है, वो अभी भी वार्म अप कर रहे हैं, बट छोटे रनअप से कर रहे हैं, बट वो वार्म अप कर रहे हैं अभी भी। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट कर रही है ऑस्ट्रेलिया टीम, दो प्लेयर के बारे में ऐसा बोल चुके हैं। देन है ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन, फिर देखेंगे आपको लायन, और उसके बाद नेथन लायन के बाद स्कॉट बॉलैंड। पिंक बॉल से बचना है तो स्कॉट बॉलैंड से बच जाओ, क्योंकि आपको मिचेल स्टार्क का एक्शन पता है, रिपीटेटिव एक्शन है, इन स्विंग आउट स्विंग एक ही एंगल से करेंगे। बट स्कॉट बॉलैंड छोटी हाइट के स्किडी बॉलर है, जिनकी बॉल स्किड होके आती है, और वेरिएशंस इनके पास भी बहुत ज़्यादा है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों है, और हर बॉल पे बहुत तेज़ मतलब एफर्ट बॉल डालते हैं सारी की सारी। तो टीम इंडिया से बचना है, मतलब टीम इंडिया को बचना है तो एक ही खतरा है, स्कॉट बॉलैंड को खेल गए तो आप पूरा मैच निकाल सकते हैं। ये हो गई बात ऑस्ट्रेलिया की। मैं एक बार देख लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई क्वेश्चन प्लेइंग 11 पे था, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है। हेजलवुड की जगह पे मैं आपको बता चुका हूँ स्कॉट बॉलैंड आ जाएंगे। और अगर मिचेल मार्श की इंजरी इतनी ही ज़्यादा सीरियस है तो ब्यू वेबस्टर आ सकते हैं, जो कि शेफील्ड बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं। तो एक और सरप्राइज़ हो सकता है कि नेथन मैक्सक्विनी को निकाल के ब्यू वेबस्टर ओपनिंग करने आ जाए, क्योंकि नेथन मैक्सक्विनी भी ओपनर नहीं थे, उनसे ओपनिंग करवाई गई। ब्यू वेबस्टर भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, हो सकता है उनसे भी ओपनिंग करवा ली जाए। वी नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजी बनाता है और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो छुपा के रखता है, नेगेटिव रूमर्स बाहर फटाफट से फैला देता है। बात करेंगे इंडिया की, तो यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे विद रोहित शर्मा। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, यहाँ कोई बदलाव नहीं होने वाला, मैं वो क्वेश्चंस भी देख रहा था, इंडियन ओपनर यही दोनों होने वाले हैं। केएल राहुल को भी अपनी
मतलब पता है कि उनका क्या काम है टीम में, और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि अगर आप रिप्लेसमेंट ओपनर हो, आप रहोगे, हम उतनी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और रिस्पेक्ट उतनी होनी चाहिए कि अब केएल राहुल यहाँ से टीम से नहीं निकलने चाहिए, जो ने दोनों पारियों में लंबे लंबे अच्छी इनिंग्स खेली, डिफेंसिव शॉट्स खेले, अच्छा बॉल को लीव किया। तो केएल राहुल अब डिजर्व करते हैं एक लंबा रन टीम में। तो अब इनको प्लेइंग 11 से तो निकालना बनता ही नहीं है, भले मिडिल ऑर्डर खेलना पड़े, बट केएल राहुल प्लेइंग 11 में रहेंगे। तो एक क्वेश्चन ये था। गिल, गिल का भी एक बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट देखा। तो गिल हो सकता है 3 नंबर पे आए ना आए, क्योंकि गिल 5 नंबर खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है कि केएल राहुल न्यू बॉल खेल लेंगे और उनको ओल्ड बॉल की भी आदत है, बट गिल को ज़्यादा ओल्ड बॉल की आदत नहीं है, और उस पर हमने देखा है इंडिया में भी वो स्पिन में फंसे थे, तो वहाँ एक चैलेंज हो सकता है। और मैं कैसे कंफर्म करके बोल सकता हूँ कि रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनको पुरानी बॉल से प्रैक्टिस करते हुए अभी तक नहीं देखा जब से वो ऑस्ट्रेलिया लैंड हुए। वो सिर्फ न्यू बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें 5 या 6 नंबर पर अगर रोहित को आना होता, तो बैट्समैन जो करते हैं 2 से 3 ओवर पुरानी बॉल से पक्का खेलते हैं, बट उनने सारा नए बॉल से प्रैक्टिस किया है, विद फुल अपने फुल गार्ड्स के साथ खेला उनने, और थ्रो डाउन्स तो बहुत खेला उनने। तो मुझे लग रहा है वो ओपनिंग ही करने वाले, क्योंकि पूरी ओपनिंग वाली सेटअप दिख रही थी उनके नेट पे। तो ओपनिंग तो जायसवाल और रोहित करने वाले हैं। 3 नंबर बहुत डाउटफुल है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। 3 नंबर पे हो सकता है केएल राहुल खेल जाएं अभी तक। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पहला विकेट जल्दी गिरने के चांस होते हैं। तो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि केएल राहुल को वो प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि उन्हें पहला टेस्ट मैच बहुत अच्छे से टीम को स्टेबिलिटी दी थी। और गिल वैसे ही 3 नंबर मांग रहे थे, तो उनको दिया गया था ओपनिंग से 3 नंबर। हो सकता है अब उनको 5 नंबर जाना पड़ जाए, बट यू नेवर नो टीम इंडिया कैसे मैनेज करती है ये सारी चीज़ें। और पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, जो भी बात बोल लो आप, बट ये इंटरनल डिस्कशन होगा जो कि बाहर नहीं आएगा जब तक टॉस नहीं होता। टॉस नहीं होता क्या, पहला विकेट जब तक नहीं गिरता तब तक आपको नहीं पता चलेगा कौन आएगा बैटिंग करने। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हमने देखा था जब ओपनिंग करने आए थे प्रैक्टिस मैच में, तो भी केएल राहुल और जायसवाल आए थे, रोहित नहीं आए थे। रोहित वन डाउन आए थे, बट वहाँ पे थोड़ा माइंड गेम खेले जा रहे हैं अभी से ही। बट रोहित आएंगे ओपनिंग करने, केएल राहुल 3 नंबर पे, 5 नंबर पे गिल आ सकते हैं, और फिर 4 नंबर तो विराट कोहली का फिक्स है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पंत आएंगे, पंत के बाद कौन आएगा, क्योंकि पंत के बाद मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 2 स्पिनर खेलने वाले, जहाँ पे जडेजा, वाशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, वरना फिर नीतीश कुमार रेड्डी ही खेलेंगे। और बट ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी को बॉलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर लंबा खेलना है तीनों फॉर्मेट, क्योंकि थोड़ा सा लूपहोल मुझको उनकी बॉलिंग में लग रहा है। क्योंकि मिचेल स्टार्क ने उनकी पिटाई की थी, और सेकंड इनिंग में भी उनसे रन लीक हुए थे। क्योंकि आप देखो, जब अगर हम 3 पेसर के साथ खेलते हैं, तो पहला बॉलर जो है वो 4 ओवर डालेगा। मान लो सिराज के हाथ में पहला बॉल, नया बॉल दिया गया है, तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ओवर डालेंगे। फिर बुमराह आएंगे, दूसरा, चौथा, छठा डालेंगे। फिर उसके बाद जब 8वां ओवर डालना होगा, तो आएगा आपका तीसरा बॉलर जो कि है हर्षित राणा। तो 8वां ओवर डालने के बाद 9वां ओवर कौन डालेगा, क्योंकि सिराज और बुमराह दोनों थक चुके हैं एक तरीके से, या फिर स्ट्रेच करेंगे तो 1 से 2 ओवर और डाल सकते हैं। आप पहले ही न्यू बॉल के साथ चौथा बॉलर नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं रख पाओगे। तो ये एक थोड़ा सा लूप होल है जिस पे काम करना पड़ेगा टीम इंडिया को, वरना ये बैकफायर कर जाएगा। तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा टीम इंडिया को। मैं तो बोल रहा हूँ एक प्रॉपर बॉलर रख लो, आकाशदीप सिंह को रख लो। आप पूरे 2-2 के ग्रुप में स्पेल में बॉलिंग करवा सकते हो, 6-6 ओवर का स्पेल, 5-5 ओवर का स्पेल करके इफेक्टिव बॉलिंग की जा सकती है। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो कि मैंने पिक कर लिया। बाकी प्लेइंग 11 ऐसी दिखेगी, नीतीश कुमार रेड्डी अभी के लिए मान लीजिए रहेंगे, देन वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा एंड जसप्रीत बुमराह। ये हो गई बात प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं इसके बाद का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है मैच कहाँ खेले जाने वाला है। एडिलेड ओवल, एडिलेड में मैच खेले जाने वाला है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे जो ट्वाइलाइट वाला टाइम आता है, जब सूरज ढल रहा होता है, अंधेरा छा रहा होता है, तो ऐसी ऑरेंजिश लाइट हो जाती है, और ये सीनिक व्यू होने वाला है यहाँ पे। बट यहाँ पे पिंक बॉल खेलना मुश्किल हो जाता है, और ये कम से कम नहीं तो 30 से 40 मिनट तक ऐसा मौसम रहता है। तो आप सोच लो, फ्लड लाइट्स ऑन हो रही है, ऑरेंज मौसम दिख रहा है आपको, और बॉल थोड़ी अलग ही चमकेगी। मतलब उस पर जहाँ पे लाइट पड़ रही है ना बॉल पे, जैसे बॉल है, बॉल के टॉप एंड पे अगर शाइन पड़ रही है, तो वहीं पे लाइट पड़ रही है, वही पार्ट आपको इफेक्टिव दिखेगा, बाकी आपको डलनेस नजर आएगी बॉल में। तो इस टाइम बैटिंग करना बहुत मुश्किल होने वाला है। ड्रॉप इन पिच है, मैंने आपको एक दो शॉर्ट वीडियो पहले पिच भी दिखाई थी, बहुत ही ज़्यादा येलोइश है, बिल्कुल घास नहीं है, पिच टूटेगी ज़रूर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। 2 स्पिनर यूज़ होने वाले हैं इस टेस्ट मैच में। बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। पूरे ऑस्ट्रेलिया के पिच में जितनी भी पिच है इनके पास, मेलबर्न के 2 ग्राउंड है, होबार्ट में इनका ग्राउंड है, देन सिडनी में है, ब्रिस्बेन में है, पर्थ के देख लो, वहाँ बाउंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इंडियन पिच से थोड़ा ज़्यादा बाउंस है जस्ट, तो यहाँ पे इंडियन बैट्समैन जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। यही रीज़न है विराट कोहली के यहाँ पे 5 शतक है, क्योंकि कंडीशंस में बहुत जल्दी कोई भी आते ही प्लेयर एडिलेड में तो ढल जाता है। इसलिए कभी भी पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में नहीं करवाता है, कभी भी देख लो आप। क्यों? क्योंकि पहले टेस्ट मैच इजी मिल गया तो टीम्स थोड़ी इधर उधर हो जाती है। तो हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ टेस्ट मैच जितने होते हैं उस वो होते हैं एडिलेड में। पहला टेस्ट मैच एडिलेड में नहीं होता, खासकर एशियन टीम आए तो, क्योंकि पहली मैच में अगर एशियन टीम सेटल हो गई तो वो तंग कर सकती है आपको। तो यहाँ पे भी वही हुआ, सेकंड टेस्ट मैच एडिलेड टेस्ट मैच रखा गया है। पेसर्स को यहाँ पे विकेट ज़्यादा मिलते हैं, और वो कब मिलते हैं, जब पिंक बॉल नहीं होती है, रेड बॉल होती है। ये पिंक बॉल है। पिंक बॉल में हमने देखा था पिछली बार 36 ऑल आउट हुई थी जो टीम इंडिया, वो भुलाना चाहेंगे और एक अच्छा कमबैक स्टोरी लिखना चाहेंगे। विराट कोहली यहाँ पे अपना शतक का सिलसिला जारी रखना चाहेंगे। यहाँ पे अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो
फर्स्ट इनिंग का है 315, सेकंड इनिंग का है 270, तीसरे इनिंग का है 190, चौथी इनिंग जाते जाते 145 हो जाता है। बट ये अगर आप देखोगे पूरा एवरेज है रेड बॉल पिंक बॉल मिक्स करके। बट अगर आप देखो पिंक बॉल का अगर देखोगे तो इसका जस्ट आधा हो जाता है। 250 पहली इनिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद 200 भी बन जाए, 150 भी बन जाए, वो विनिंग टोटल होता है सेकंड थर्ड फोर्थ इनिंग में। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा पिंक बॉल खेलना मुश्किल होगा, और हर बॉल के बाद ना वो हमें टेलीविजन पे दिखता नहीं है, प्लेयर के दिमाग में वो बातें चलने लगती है। पहली इनिंग के बाद तो बहुत दूर की बात है, हर ओवर के बाद प्लेयर सोचेगा यार ये बॉल ज़्यादा निकल रही है, इसको मैं अगर फ्रंट फुट अच्छे से नहीं निकालूंगा तो हो सकता है बीट हो जाऊं। तो हर बॉल के बाद कुछ ना कुछ सोचना होता है। तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर वही है जो पिछली बॉल को भुला के वापस से फ्रेश स्टार्ट ले, ऑन ऑफ करना जाने अपने आप को, वो यहाँ पे अच्छा खेल सकता है। वरना प्रेशर बिल्ड होता गया अगर दिमाग में, तो सेकंड इनिंग या फोर्थ इनिंग आते आते आपके ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा कि आप डिसीजन मेकिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा किसी भी बैट्समैन को। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को तंग करना है तो इतने ज़्यादा अच्छी बॉल डालते रहो कि उनके दिमाग में वो बॉल छप जाए, और फिर अगली बॉल आप सेटअप बॉल डाल के उनको आउट कर सकते हो। तो ये चीज़ हो सकती है। फोर्थ इनिंग में स्पिनर छाने वाले हैं, ये बात भी याद रखना, क्योंकि दोनों टीम्स अगर पेस की तैयारी करोगे ना तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, पाँचों बॉलर आपके थक जाएंगे जब तक फिफ्थ टेस्ट मैच तक पहुंचोगे। और टीम इंडिया के लिए एक और ख़राब न्यूज़ ये है कि मोहम्मद शमी इंजर्ड हो चुके हैं, तो वो थर्ड टेस्ट में प्रोबेबली आने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट अभी उनकी इंजरी हो गई है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो तो नहीं खेलेंगे। रेडी किया जा रहा है प्रसिद्ध कृष्णा को कि अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे प्लेइंग 11 में, अगर किसी का भी रिप्लेसमेंट चाहिए हो, खासकर हर्षित राणा जो कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया में गए, तो हो सकता है उनको रेस्ट दिया जाए सेकंड या थर्ड टेस्ट मैच के बाद। ये होगी बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स। ये प्लेयर स्टैट्स न्यूजीलैंड की सीरीज़ के, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। तब तो मैं थोड़े क्वेश्चंस की ओर नज़र घुमा लेता हूँ। राहुल के क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया 3 नंबर मोस्ट प्रोबेबली, या फिर 5 नंबर। फिर राहुल 3 नंबर या 5 नंबर। पिंक बॉल के बारे में हमने बहुत सारे डिस्कशन किए हैं कि उसका लैकर बहुत स्ट्रांग होता है। मान लो आपने यार किसी भी चीज़ पे नेल पॉलिश लगा दी है, पेंट लगा दिया, तो पेंट जल्दी नहीं उतरता है, तो कुछ वैसा देखने को मिलेगा। पेंट कर दिया बॉल, ऐसा लगता है छूटता ही नहीं है वो पेंट। और बैट पे भी अगर आप देखो ना, रेड बॉल से सबने खेला, सबने देखा है, मिडल होती है बॉल, कहीं भी आप किसी भी सरफेस पे खेल रहे हो तो बॉल टप्पा खाती है तो कलर छोड़ती है। ये पिंक बॉल जल्दी कलर नहीं छोड़ती है, चाहे बैट पे चाहे कपड़े पे, कलर इसका लेट निकलता है। तो ये एक बहुत अलग चीज़ है यहाँ की। ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 का डिस्कशन कर चुके हैं। फिर इंडियन पेसर, अभी मेरे को लग रहा है 3 पेसर्स सफिशिएंट है, बट 4 लेके चलने चाहिए। बुमराह, हर्षित और सिराज के साथ आकाशदीप सिंह या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, ये 4 खेलने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर 11 वाला मैच तो यार टाइम पास था, उसको तो मत भी डिस्कस करो, तो कोई भी नहीं। 4 इनिंग का मैच होना था, 2 दिन के अंदर हुआ एक एक इनिंग का, और इंडिया को बस वो दे दिए ट्रॉफी, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और रोहित शर्मा कितने कैजुअली वो ट्रॉफी लेते हुए दिखे, वो भी हमने देखा, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं था। टेस्ट मैच था, 2 इनिंग में क्या पता चलता है 46 ओवर में। उनने भी ले लिया, सेलिब्रेट कर दिया, वापस दे दी ट्रॉफी, क्योंकि वो जाती वापस से प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में ही है, वो इंडिया नहीं लेके आएगी। तो वो थोड़ा बस फॉर्मेलिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया था। बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, तो इंडिया जो 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ था न्यूजीलैंड से, उसके ये स्टैट्स हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पंत 261 बना के आ रहे हैं, 99 पे आउट हुए थे, बहुत अच्छी बॉल आई थी वो विलो रूक की। उसके बाद यशस्वी जायसवाल 190 रन बना के आ रहे हैं, 77 इनका हाईएस्ट स्कोर था, एक अर्शतक इनके नाम। सरफराज 171 बना करके आ रहे हैं, 115 का हाईएस्ट स्कोर था, जो कि मुझे नहीं लगता पाँचों टेस्ट में कभी भी खेल पाएंगे, क्योंकि हमने देखा था रोहित शर्मा इनसे बहुत गुस्सा हुए थे जब ये प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, और इनको बोला था छक्का मारने को या फिर बड़े शॉट्स खेलने को, बट सरफराज आउट हो गए थे, तो वहाँ निराश हुए थे रोहित शर्मा। उसके बाद गिल 2 मैच में 144 बना के आ रहे थे, 99 का हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। जडेजा ने भी एक अच्छी पारी खेली थी पहले टेस्ट मैच में, टोटल 105 रन बनाए थे, 42 था इनका हाईएस्ट स्कोर। विराट कोहली 3 मैचेस 93 रन, 70 हाईएस्ट स्कोर। रोहित शर्मा 91 रन, 52 हाईएस्ट स्कोर। देन वाशिंगटन सुंदर 2 मैचों में 89 रन, 38 था इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलिंग में वाशिंगटन सुंदर 16 विकेट लेकर के गए थे, फास्ट फॉरवर्ड करके इनको स्क्वाड में जोड़ा गया था। 16 विकेट लिए थे जडेजा ने, 9 विकेट लिए थे अश्विन ने, 3 विकेट लिए थे बुमराह ने, 3 विकेट थे कुलदीप यादव के नाम, 2 विकेट थे आकाशदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के नाम। तो ये थी टीम इंडिया की स्टैट्स। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिनने 20 ओवर वर्ल्ड कप से पहले आखिरी आखिरी टेस्ट सीरीज़ खेली थी, जो कि मार्च में थी। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ लीडिंग रन स्कोरर थे कैमरन ग्रीन, जो कि यहाँ पे नहीं है। फिर एलेक्स कैरी 2 मैचों में 125 रन, 98 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। दैन मिचेल मार्श 2 मैचों में 120 रन, 80 था इनका हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। दैन मानस लाबुशेन 2 मैचों में 99 रन, 90 था इनका हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। ख्वाजा 2 मैचों में 88, 33 था हाईएस्ट स्कोर। पैट कमिंस 2 मैचों में 79, 32 था इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन ट्रेविस हेड 2 मैचों में 69 रन, 29 था इनका हाईएस्ट स्कोर। नेथन लाइन वहाँ 13 विकेट लेकर गए थे टोटल, 10 विकेट थे हेजलवुड के नाम, 6 विकेट थे पैट कमिंस के नाम, 5 विकेट थे मिचेल स्टार के नाम पे, 3 विकेट थे कैमरन ग्रीन के नाम पे, जिनकी अभी बैक इंजरी हुई है, उनको बहुत बड़ी इंजरी है वो, तो हो सकता है ऑपरेशन के लिए भी जाए वो, तो बहुत टाइम तक अब वो अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को मिली थी एक एक सफलता। तो ये थे प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत टाइम हो गया पिछले टेस्ट सीरीज़ खेले, इंडिया भी रिसेंटली खेल के आई है, बट वो अपनी कंडीशन में थी, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन अलग होने वाली है। तो बात कर लेते हैं अभी करंट फॉर्म क्या है। करंट फॉर्म पता चलेगा हमें पहले टेस्ट से, जहाँ पे उसकी मैच समरी देख लेते हैं फटाफट से।
रोहित शर्मा ने जीता था टॉस और बोला हम करेंगे बैटिंग। बनाया 150, 10 विकेट के नुकसान पूरे हो गए थे। और पैट कमिंस ने टॉस में बोला था हमें कंफर्म ही नहीं है हमें क्या करना है। वहाँ नीतीश कुमार रेड्डी ने 41 बनाए थे और ऋषभ पंत 37 बना करके आए थे। हेजलवुड के नाम पे 2 विकेट, पैट कमिंस के नाम पे 2 विकेट। फिर पहली इनिंग में बहुत बड़ी लीड सोचने के मोटिव से आई थी ऑस्ट्रेलिया, बट 1-0-4 पे हुई ऑल आउट। एलेक्स कैरी ने बनाया 21 रन, 12 रन बनाए मिचेल स्टार्क ने। 5 विकेट का हॉल लिया जसप्रीत बुमराह ने, 3 विकेट लिया हर्षित राणा ने। बुमराह ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की पहले टेस्ट में, और विराट कोहली ने उनका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट किया। अगर आप मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ, तो आप कभी भी देखो, जब विराट कोहली कैप्टन बने थे एम एस धोनी हेल्प करते थे। जब रोहित शर्मा बने तो भी विराट कोहली उनको सपोर्ट करते थे, और अभी बुमराह बने तो विराट कोहली भी सपोर्ट करते। तो होता क्या है, इंडिया में कोई भी नया कैप्टन बनता है, पुराना कैप्टन या फिर फॉर्मर कैप्टन हमेशा हेल्प करता है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, पैट कमिंस अकेले कैप्टनसी करते हैं। अगर टीम फंसी भी हो तो भी इस टीम में ज़्यादा कुछ नहीं बोलने आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ये चलता है कि जो कैप्टन है वही लीड करेगा, बाकी ज़्यादा सजेशंस आइडिया नहीं देते। और टीम इंडिया एक मौका तो दो, विराट कोहली फिर से कैप्टनसी पे उतर आएंगे। और अग्रेसिव अप्रोच देखा ही था हमने पहले टेस्ट मैच में कितना ज़्यादा था। मानस लाबुशेन का तो खड़ा होना मुश्किल कर दिया था, मिचेल स्टार को भी बोल बोल के तंग कर दिया था, यू आर कमिंग टू स्लो बोलने की जो जायसवाल ने बोला था ना। मतलब एक 21 साल का लड़का, लगभग सीनियर मोस्ट बॉलर है उनकी टीम का, उनको ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जो कि उनने किया था। उसके बाद क्या हुआ था, 46 की लीड मिली थी टीम इंडिया को। हमने सोचा था 200-250 बना दिए, उसके बाद डिक्लेयर कर दो, जीती गए टेस्ट मैच। बट ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया का प्लान कुछ और ही था। 487 पे जाके डिक्लेयर किया, जहां जायसवाल ने बनाया 161, विराट कोहली ने बनाया 100 रन, और वहाँ नीतीश कुमार रेड्डी की भी ताबड़तोड़ पारी थी 20-30 रन की। दैन के राहुल 70s में आउट हुए थे, वो भी शतक डिजर्व करते थे। वहाँ नेथन लैन ने 2 विकेट लिए थे और 1 विकेट मिला था जॉश हेजलवुड को। 7 बॉलर यूज़ किए थे टीम इंडिया ने, और पहाड़ जैसा टोटल मिल चुका था, कहीं से भी चेज़ नहीं होने वाला था। 500 प्लस, 550 प्लस का टोटल। वहाँ पे ट्रेविस हेड आए, 89 की पारी खेली, और इसने फिर से वही दिखा दिया कि भाई हम क्यों इतना तंग होता है ट्रेविस हेड से। क्योंकि भाई ये बैटिंग जब करता है ना, तो सही में गुस्सा आता है कि भाई इसको आउट कर दो। ट्रेविस हेड तंग कर करके रन बनाते हैं, और ये टिके रहे। मिचेल मार्च 47 पे आउट हुए, नीतीश कुमार का शिकार बने। सिराज ने 3 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, और फटाफट से टीम इंडिया ने रैप अप किया ऑस्ट्रेलिया को इन 238 रन। और पहला मैच 295 रन से जीत के सीरीज़ को 1-0 से टीम इंडिया ने कर लिया है आगे। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कितनी जल्दी टीम इंडिया 2-0 करती है। क्योंकि बात क्या है, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ आपको। सेम 6 दिसंबर से सेकंड टेस्ट मैच शुरू होने वाला है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। तो दोनों टेस्ट मैच अब पैरेलली चलेंगे। तो यहाँ इंडिया अच्छा खेलेगा तो भी हमें फ़ायदा है, वहाँ इंग्लैंड अच्छा खेले तो भी हमें फ़ायदा है। तो अब जो क्रिकेटिंग फैंस हैं ना, उनकी नज़रें दोनों चीज़ों पे रहने वाली हैं, और दोनों का टाइमिंग भी लगभग सेम है। एक न्यूजीलैंड में शुरू होगा जो 3-4 बजे तक खत्म होगा टेस्ट मैच, और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला 5-6 बजे तक खत्म होगा। तो दोनों टेस्ट मैच देखने पड़ेंगे अगर हमें टीम इंडिया को सपोर्ट करना है और WTC का फाइनल तक पहुँचाना है। तो ये थी मैच समरी। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं हमारे फाइनल सेक्शन, जो कि हमारी टीम्स। लेफ्ट में ग्रैंडली की टीम, जहाँ दिखेंगे KL राहुल, ऋषभ पंत। बल्लेबाजी में विराट, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ये बेस्ट बैट्समैन है, इन पर आप बैट कर सकते हैं। दोनों ऑलराउंडर में मिचेल मार्श और नीतीश कुमार रेड्डी। ब्यू वेबसर खेले, उनको रख सकते हैं आप टीम में। जडेजा खेले तो आप उनको भी पिक कर सकते हैं। बॉलिंग में रहेंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, फिर जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा। आकाशदीप सिंह खेलेंगे तो टीम बदलेगी, तो वो भी देख लीजिएगा जब मैं फाइनल टीम अपलोड करूँगा ऑन 6 दिसंबर। ये अपने इंडियन टाइम के हिसाब से 9-10 पे शुरू होगा, तो मान के चलो 8:20 तक टॉस हो जाना चाहिए, या फिर 8:40 तक टॉस हो जाना चाहिए मैक्सिमम। और उसके बाद आपको टॉस एंड टीम अपडेट की टीम मिल जाएगी। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस है, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली एंड स्टीव स्मिथ। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, KL राहुल एंड मिचेल स्टार्क। हेजलवुड को टीम में मत ले लेना, वो नहीं है स्क्वाड में अब। बात करेंगे विकेट कीपर की दूसरी चॉइस की, जो दूसरी टीम है स्मॉल लीग की, थोड़ी रिस्की टीम है। मैंने यहाँ पे पंत को रखा है, KL राहुल को नहीं रखा है, एलेक्स कैरी को नहीं रखा। बैटिंग में 5 बैट्समैन रखे हैं, रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर में बस एक मिचेल मार्च को रखा है। बॉलिंग में रखा है नेथन लायन को, क्योंकि चौथी इनिंग में स्पिन होने वाला है। बुमराह को रखा है, स्कॉट बॉलैंड को रखा है, मोहम्मद सिराज को रखा है। कैप्टन की यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चॉइस देखेंगे तो दोनों इंडियन यंगस्टर्स, शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, रोहित शर्मा एंड ट्रेविस हेड। तो अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो, टेस्ट मैच में खेलोगे ना, तो आपको बहुत कंट्रोल करना आ जाएगा, क्योंकि हमारी अर्निंग इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, कि हमें लगता है भाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे जितनी लीग्स दिख रहे हैं सब में पैसा डाल दो। वो कंट्रोल की एबिलिटी तभी आएगी अगर आप टेस्ट मैच में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। इसी मोटिव के साथ मैं हमेशा टेस्ट मैच में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि अगर टेस्ट मैच में इन्वेस्ट करना सीख गए, तो आप अपने पैसों को कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना सीख जाओगे। तो इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ, एक दो और क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ मिस हो गया हो तो। 2 स्पिनर, 2 स्पिनर, 2 स्पिनर, हाँ यार 2 स्पिनर खेल सकते हैं। अब वो एक चैलेंज है कि अश्विन को खिला सकते हैं कि नहीं, वरना जडेजा और वाशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। बट देखते हैं, वेट करते हैं 6 दिसंबर के टॉस होने का। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस डिटेल एनालिसिस वीडियो को। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच हेड एंड टेक केयर।